फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी में चाइना ब्रोकन राइस मतलब टूटा हुआ जो चावल होगा वो भारत से खरीदने वाला सबसे बड़ा देश हो गया, क्योंकि उनको नूडल्स और वाइन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। फिर ये क्लैट वगैरह अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका जनरल नॉलेज, फॉर्मर सीजेआई शरद बोबड़े उनकी एक कमेटी बनी जो कि लीगल स्टडी मटेरियल बुक्स को रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम देख रहा है। एजुकेशन में एआईसीटीए ने सर्वे किया कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी हैं उसमें ज़्यादातर लोगों के 40% से कम मार्क आ रहे हैं मैथमेटिक्स में। उसका कारण क्या हो सकता है? ये सब कोरोना में जो पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि सब ये न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, वेब सीरीज़ वालों ने ऑनलाइन बैटिंग के एडवर्टाइजमेंट नहीं देने, क्योंकि वो सब कानून के खिलाफ है। उसी तरह स्विगी जोमेटो को बोला कि अपनी कस्टमर केयर वाली सिस्टम बेहतर करो। चीन पाकिस्तान ने आपस में और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया। इराक का ये कोई लेक है सावा वो पूरी तरह से सूख गया है, तो वो क्लाइमेट चेंज की असर को दिखा रहा है। प्लेसेस इन न्यूज़ एनवायरनमेंट के लिए एमसीक्यू। मित्रों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि जो भी सरकारी दस्तावेज हैं, हमें कोई बिजनेस शुरू करना हो इसके लिए जितने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं वो सब चीज़ों में कमी आए। तो उसी तरह अगर आपको कोई बैंक या एनबीएफसी शुरू करना है या उसके जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट रिपोर्ट आरबीआई में आपको जमा करने हैं, वो सारी चीज़ों के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन सिंप्लीफाई हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, उसके वास्ते आरबीआई ने रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी यानी आरआरए 2.0 बनाया था। ये तो पिछले साल बनाया था। अब उसने कुछ रिपोर्ट दिया है कि ये 700 टाइप के अलग अलग डॉक्यूमेंट जो देने होते हैं उसको देने की ज़रूरत नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो फॉर बैंक एनबीएफसी। तो वो चर्चा में, लेकिन वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं, तो हमें एक दो लाइन में याद रखना है। आरबीआई की रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी और बॉस कौन है उसका? आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव। उसी तरह आप जानते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो आईएएस का सिलेक्शन करे, वो वाली प्रोसेस चलती है। लेकिन ये जो सरकारी बैंक होते हैं, सरकारी बीमा कंपनियां होती है, उसमें एमडी, सीईओ, चेयरमैन, फुल टाइम डायरेक्टर, ये सब सिलेक्ट करने के लिए कौन है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, जिसका बॉस आरबीआई गवर्नर खुद नहीं है, वो कोई रिटायर्ड आईएएस को बना लेते हैं। इस बार यूपीएससी प्रीलिम में भी इसका एमसीक्यू आया था। खैर, ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि कुछ हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के टॉप ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लेके नाम रेकमेंड करे, वो वाली सारी चीज़ गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कंट्रोवर्सी चले। खैर, फिर फाइनल जो अब सॉल्यूशन आए तो हम उसको वापस देखेंगे। बाकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत बढ़ रही है, जिसके चलते हम पहले भी ये तो कई बार पढ़ चुके हैं कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक और इंडिया का सेंट्रल बैंक अपने लोन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा महंगे कर देगा, और शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस भी खराब हो रहा है, क्योंकि सारी कंपनियों को महंगाई के चलते वो अच्छा प्रॉफिट कर नहीं पाएंगी, रॉ मटेरियल, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस वगैरह वगैरह। अब ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे वो भारत से शेयर मार्केट में सब अपने शेयर्स बेचकर रूपी करेंसी में अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट करके भाग रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है रूपी के सामने, तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, ऐसा कुछ आप ये देख रहे हैं। तो एक ये काम हो रहा है कि रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर हो रहा है या डॉलर रुपये के सामने मजबूत हो रहा है। ये सब Win22 सीरीज़ के वीडियो देखो, आराम से सब हैंड आउट, फ्लो चार्ट, माइंड मैप से समझाया है। शेयर मार्केट गिर रहा है, ये भी इन्फ्लेशन और बाकी सब रशिया, यूक्रेन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के चलते। बॉन्ड यील्ड्स में भी उसके चलते बढ़ोतरी हो रही है। ये सारी चीज़ वापस से अलग एक इकोनॉमी लेक्चर में हम देख लेंगे। तो ये अब रोज़ का रोना धोना इनका जारी रहेगा। बाकी ये सब राहुल गांधी को वो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर केस चल रहा है, या ये अदानी को श्रीलंका में कुछ प्रोजेक्ट देने के लिए मोदी सरकार ने श्रीलंकन सरकार को प्रेशर डाला। ये सब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी टाइप ऑफ न्यूज़, नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट। आखिर में निबंध, न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ते रहिए। आज एक कुछ न्यूज़ कॉलम थी रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। अब उसमें ये सब पूरी चीज़ लिखी, अगेन आई रिपीट, ये सब आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें पढ़ लेना। 20 मिनट की टेक्स्ट है, 40 मिनट वीडियो नहीं खींचना। कुल मिलाकर बात ऐसी है, धार्मिक सहिष्णुता कि एक ज़माने में ये जो बड़े लोग होते थे, नेशनल लीडर्स होते थे, वो दूसरे रिलीजन की भी प्रशंसा किया करते थे। लेकिन आजकल सब तू में चलती है कि सामने वाले के धर्म को कड़वी और जहरीली बातें कहो। दूसरा, जो धर्म ग्रंथों में, रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ बातें लिखी गई हैं, वो हम आज के आधुनिक ह्यूमन राइट और आधुनिक ये सब वोकिज्म के हिसाब से देखें तो वो सब तो हमें